जय माता की मित्रों, हम लोग गोचर में ग्रहों का शुभ गोचर कहाँ कहाँ पे होता है उसकी बातें कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं मंगल की। मंगल चंद्र राशि से गोचर का फल जब भी आपको देखना हो तो आप चंद्र राशि अपना लीजिए कि चंद्रमा आपका लगन राशि में कहाँ पे बैठा हुआ है। कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी आपका लगन में भी चंद्रमा हो सकता है। तो फिर क्या होगा, लगन और चंद्र कुंडली दोनों समान हो जाएगी। उसके अलावा जहां कहीं भी बैठा हुआ है वो राशि आपकी चंद्र राशि हो जाएगी। जैसे इस जातिका का कुंभ लगन, कुंभ राशि पे चंद्रमा बैठा हुआ तो मैंने कुंभ राशि की कुंडली यहाँ पे बनाई। उसके हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से शुभ गोचर का पता करने का विधान हम लोगों के शास्त्रों में बताया गया है। उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। मेरा जहाँ तक विषय है, मैंने पिछले पाठ में भी बोला था कि आप तीनों कुंडलियों पे लगा के रखिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लगा के देखिए कौन से अच्छा फल मिल रहा है, इसका मतलब वो कुंडली आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसलिए बोला जाता है ना कि आप अगर प्रिडिक्शन किसी का करते हैं तो उस जातक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप सही प्रिडिक्शन कर सकेंगे। नहीं तो प्रिडिक्शन होगी कैसे? से एक ही बच्चा एक ही टाइम में अलग अलग जगह में, अलग अलग खानदान में, अलग अलग हैसियत वाले परिवार में पैदा होता है सेम टाइम में, तो उनका तकदीर अलग अलग क्यों होता है? उसका कारण यही है कि ऑनलाइन में हम लोगों को पता नहीं रहता कि कौन सा आदमी किस जगह में है, और हम लोगों को खाली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर उसका प्रिडिक्शन करने जाए तो बहुत मुश्किल है बताना। हम लोगों को उस आदमी के बारे में भी पता होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि नक्षत्रों का फल हम लोग भूल जाते हैं, वो बताते ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में न तो किसी के पास इतना टाइम होता है, न कोई बताना चाहता है। तो उस विषय में थोड़ा सा, जब आपको जन्मपत्री के विषय में जब प्राप्त करना हो कोई ज्ञान, तो आप सुने और अपने पास अच्छी अच्छी किताबें भी मंगा के रखिए, उनसे भी आप पढ़ें। और उसके बाद में आपको अपनी ध्यान साधना, खासकर जो हमारी जो पर्सनल जो हम करते हैं उसके विषय में इतना ही बोल सकते हैं कि आप कोई भी इष्ट को रखें, इष्ट देवता या कुल देवता, वो जन्म पत्री से जानने से अच्छा है आपका मन कहाँ पे लगता है, कौन से भगवान की पूजा करने या उसकी भक्ति करने में आपका मन लगता है, दैट मीन वो आपका इष्ट देव है। या फिर परिवार में जो आपका कुल देव है और जिसकी माता पिता या पूरा परिवार पूजा करता है, आप उसमें मन लगाने का कोशिश कीजिए, उसका ध्यान करें। मैं कोई लंबा चौड़ा कोई चीज करे, हवन करे, जाप करे, उस विषय में नहीं जाना चाहता। यह आपके खुद के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं केवल इतना ही बोलता हूँ, डेली जब भी आपको खाली समय मिले, केवल इतना ध्यान रखें कि उस समय में उसके आधा घंटा या एक घंटा पहले आपका खाया पिया नहीं हो पेट में। जैसे आपने गारिष्ठ भोजन कर लिया, दोपहर का टाइम है, फिर आप आधा घंटा बाद में ध्यान करने बैठ जाए, वो चीज़ गलत है। क्योंकि ध्यान में क्या होता है, आपकी नाड़ियाँ जो है और सूक्ष्म जो बहुत सी नाड़ियाँ जिनके विषय में आज तक साइंस को भी पता नहीं है, वो भी एक्टिव होती है। तो अगर उस समय आपके पेट में अपच अनाज पड़ा है तो फिर वो नाड़ियों में घुसने से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए बोला जाता है कि ध्यान आप करो तो सुबह करो या फिर रात में करो, जब सब लोग सो जाए। मेरा कहना इतना ही है कि 2-3 घंटे से अगर कुछ भी खाया पिया नहीं है तो आप कर सकते हैं। आपका मन सही होना चाहिए, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, उस समय में करना ध्यान बहुत अच्छा रहता है। और आज तो योग के द्वारा भी बताया जाता है, योगासनों में भी बताया जाता है। आप अगर डेली दोनों टाइम 10-10 मिनट भी अगर आप करना चालू करो तो फिर किसी दूसरे को बताने का जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम खुद ही बढ़ाते जाओगे। ध्यान एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्ञान की जरूरत शुरू में पड़ती है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जैसे ही वो आप पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो वो पहली सीढ़ी का नॉलेज आपको बता देगा कि आपको दूसरी सीढ़ी पे कैसे जाना है।
आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। ये मेरा अपना अनुभव है, आप आजमा के देखिए, शायद आपको भी कुछ फायदा होगा इससे। लेकिन ये कन्फर्म है, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो चलिए मंगल के विषय में बात करते हैं। मंगल का शुभ गोचर कहाँ कहाँ रहता है? मंगल का शुभ गोचर है 3, 6 और 11। 3 स्थानों पे मंगल गोचर करेगा। गोचर देखने के लिए आपके पास ऐप भी है, आप ज्योतिष का ऐप से भी पता कर सकते हैं। दूसरा, आप पंचांग से भी पता कर सकते हैं। पंचांग में भी बाकायदा लिखा रहता है, बहुत से पंचांग है उनमें ग्रहों का गोचर भी लिखा रहता है कि कौन सा ग्रह इस समय कौन से राशि पे विचरण कर रहा है, साफ साफ लिखा रहता है, तो उससे भी आप जान सकते हैं। 3, 6, 11, 3, 6 और 11, ये 3 स्थानों से जैसे ही मंगल गोचर करेगा आपकी राशि के हिसाब से, यहाँ पे ये जो कुंडली है ये कुंभ राशि की है। हो सकता है आपकी राशि वृष हो, तो आपके हिसाब से तीसरा घर कर्क होगा, या हो सकता है आपकी राशि वृश्चिक हो, तो आपके हिसाब से कुंभ होगा तीसरा घर। अलग अलग आदमियों की जैसी जैसी जो जो राशि है, गोचर का फल जन्म राशि मतलब चंद्र राशि के हिसाब से देखने का हम लोगों को बताया गया और उसी हिसाब से देखना है। आप लोग तीनों जगह में लगा के कौन सा आपके लिए सूटेबल होता है, कौन सा आपको अच्छा फल दे रहा है, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन बताया जो गया है कि गोचर का फल अगर ग्रह का देखना है आपको, तो आप चंद्र कुंडली से देखिए, मतलब चंद्रमा से गोचर देखने का नियम हम लोगों को बताया गया है। तो उसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 3, 6, 11 पे मंगल जब गोचर करेगा तो आपको शुभ फल देगा। अब इसका भेद भी है। भेद कहाँ कहाँ से होगा? 12, 9 और 5। तो तीसरे घर से जब ये गोचर करेगा मंगल, तो यहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए। अब देखिए, इस जातिका का कुंडली मैंने 1-2 फरवरी का 2021 का 7 AM का लगा रखा है, आप देख भी रहे होंगे। और मंगल कर भी रहा है गोचर इस समय मेष राशि पे, शुभ गोचर भी है इसका। लेकिन 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हुए, भेद हो गया ना। तो इस शुभ गोचर का फल एकदम कम हो गया। उसके बाद में देखिए, छठे स्थान यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका भेद होगा 9 स्थान से, यहाँ पे कोई नहीं है। अगर यहाँ पे जब मंगल आएगा इसका, तो ये शुभ फल देगा इनको। उसके बाद में आप देखिए 11वें स्थान से, 11वें स्थान में जब मंगल आएगा इनका, तो इनको शुभ फल देगा, बशर्ते 5वें घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5वां घर देखना आपको चंद्र राशि से। वैसे ही शुभ गोचर जब चंद्र राशि से देखना है, तो वेद स्थान भी चंद्र राशि से देखना है। तीसरे स्थान को वेद करेगा 12वां स्थान, छठे स्थान को वेद करेगा 9वां स्थान, और 11वें स्थान को वेद करेगा 5वां स्थान। ये चीज इतना ध्यान रखना है, अगर इन जगहों में कोई ग्रह नहीं है और मंगल 3, 6, 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो वो आपको शुभ फल देगा। अब शुभ फल में एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि शुभ फल देगा क्या। से इनका मंगल यहाँ पे शुभ है, और आप थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, ये चारों ग्रह यहाँ पे नहीं है, 11वें में आ गए, तो इनका भेद नहीं हुआ। अब बताइए शुभ फल देगा क्या? मंगल शुभ गोचर है, क्या देगा? मंगल आपको शक्ति का कारक है, आपके छोटे भाइयों का कारक है, आपको कोई डिफेंस सेक्टर से कोई आपका अपॉइंटमेंट है या आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसका भी कारक है। तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उस समय जब शुभ गोचर करेगा। आपका अगर कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उसमें पास भी हो सकते हैं, आपका सर्विस लग सकता है। तो उनके जो कारक तत्व है, उसका वो प्रभाव बढ़ाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कहाँ कहाँ का मालिक है इनका, जैसे 5वें घर से मालिक है, तो ये हो सकता है कि 5वें घर से संबंधित, जैसे बहुत दिनों से बच्चे के लिए सोच रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस समय इनको बच्चे की संभावना हो सकती है। या कोई शिक्षा से संबंधित, जैसे ये पढ़ रहे हैं और इनका एग्जाम आने वाला है, इनको सस्पेंस है, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो इस समय में अगर रिजल्ट आता है तो इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। या कोई बहुत बड़े
शिक्षा क्षेत्र में या डिप्लोमा पढ़ाई में जाने वाले हैं, इनका इंटरव्यू दिया हुआ है, वहाँ पे ये जा सकेंगे, इनको एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, तो वो इंटरव्यू इनका सक्सेस हो सकता है। उसके बाद में ये मालिक होते हैं 10वें घर में। अब 10वें घर में हो सकता है इनका सर्विस वगैरह ये कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसको चेंज करवा सकता है उस समय मंगल, और चेंज करवा के उससे अच्छी कंडीशन में उनको उस समय बैठा सकता है। इससे संबंधित आपका, जैसे आपका, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, और आपका मंगल से 12 या 13 या 15 साल के हैं, तो आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन 10वें घर से भी अगर देखेंगे आप, तो आपका पिता का व्यापार में उन्नति हो सकता है, आपका पिता को एक्स्ट्रा कोई चीज का इनकम हो सकता है। वो सब चीज देखनी है अपने को कि शुभ गोचर अगर कोई ग्रह का है, तो वो ग्रह पहले बात तो आपकी कुंडली में कौन से भावों का मालिक है, तो उन भावों को वो बढ़ाएगा, उनसे संबंधित अच्छे फल आपको देगा। दूसरी बात, उसके कारक तत्व क्या है और कौन कौन सी चीजों के कारक है, कौन कौन से भावों के कारक है काल पुरुष की कुंडली में, उससे संबंधित प्रभाव भी वो आपको देगा। जैसे मंगल काल पुरुष की कुंडली में लगन का मालिक है और 8वें घर का मालिक है, तो लगन से संबंधित शारीरिक सुदृढ़ता, आपको चारों तरफ से हर चीज में आपका शरीर में ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि हर चीज को आप, मंगल क्या है, शीघ्रगामी ग्रह, कोई भी चीज को जल्दी करने का कोशिश करता है, तो उस समय आपको गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है। हर चीज को काम करने में आप इतने ज्यादा उत्साही हो जाएंगे कि उसको, मतलब पूरी तरह उसमें लग जाएंगे, मेहनत से और से उसको करके छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब 8वें घर का भी है काल पुरुष की कुंडली में, तो इससे संबंधित भी आपको फल दे सकता है, अचानक हानि करवा सकता है, अचानक आपको कोई तकलीफ आ सकती है। तो वो सब चीज को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा कि शुभ गोचर तो है, लेकिन वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, उस चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके उपाय क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में मैंने शुरू शुरू में जब मैंने चैनल चालू किया था, तो थोड़ा बहुत नॉर्मल चीज मैंने बताई थी। कौन से ग्रहों को, ग्रह अगर पीड़ित है तो उससे संबंधित क्या काम हम लोगों को करना चाहिए, जो रोजमर्रा की लाइफ में जो हम लोगों के माता पिता या दादा दादी या खानदान में जो पुराने लोग करते थे, उस चीजों को हम लोग भूल चुके हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। वो हो सकता है आपको किताबों में नहीं मिले, लेकिन किताबों में अगर आप डीपली उसका अध्ययन करने जाएंगे तो वो आपका कनेक्ट हो जाएगा उस चीज से, लेकिन क्लियर नहीं होगा। मैंने जो चीजें बताई है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों के बड़े बुजुर्ग करते थे, वो चीजें नॉर्मल वे में मैंने ग्रहों के बारे में शुरू शुरू में डाला था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सुना आपका ये दोष है, वो दोष है, ये करो वो करो, तो शुरू शुरू में मैंने वही बना के दिया था कि आपका अगर कोई ग्रह का कोई दोष बताया जा रहा है, तो अपने घर में उस ग्रह से संबंधित ऐसे काम करते थे अपने बुजुर्ग, तो क्यों नहीं इसको चालू किया जाए, उसके बाद में देखा जाए कि वो ग्रह पीड़ित रहता है क्या। तो आप उनको भी जाके सुने, आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जो हाई जो नॉलेज जिसका मंत्र जाप है या और है, तो वो सब चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब उपायों का चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। अभी हम लोग गोचर का चैप्टर चालू कर रखा है, उसी विषय में नक्षत्रों के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब ग्रहों का चालू किया है, ग्रहों के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखेंगे कि आगे आप लोगों की क्या इच्छा है और हमारी क्या इच्छा होती है, दोनों का अगर मेल होता है तो उस नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे। नहीं तो फिर सीरियली जो हमारे दिमाग में आएगा, जो मेरे को लगेगा कि ये भी बताना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन ऊपर आप लोगों के ऊपर है, आप चाहते हैं कि भाई नहीं ये चैप्टर आप शुरू कीजिए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उस चैप्टर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जय माता की मित्रों, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।